So, hello everyone. Last class में we discussed about the types of pollinating agents in detail. Now, today in this class we are supposed to discuss about the outbreeding devices and the pollen pistil interaction. ठीक है? First we'll discuss, okay, one more thing that I forgot to tell you in the next class is कि जैसे भी डिस्कस्ड कि जो प्लांट जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनके एनिमल्स और प्लांट्स के बीच में बार्टर सिस्टम चलता है. इट्स लाइक तुम मुझे खून दे मैं तुझे आज़ादी दूंगा टाइप ऑफ थिंग कि तुम मुझे कुछ दो मैं तुमको कुछ दे रहा हूँ. प्लांट जो है वो एनिमल्स को क्या दे रहे थे? दे वर गिविंग देम द नेक्टर या पोलन ग्रेन, और in some cases they were giving them the space to lay their eggs. ठीक है. in another like in turn animals क्या कर रहे थे कि उन plants को pollinate कर रहे थे. ठीक है. अब there are some plants there are some animals जो कि आके अपना reward भी ले लेते हैं और in turn plants को जो क्या करते हैं pollinate भी नहीं करते. now these kind of animals are known as nectar robbers या पोलन रॉबर्स. ठीक है. नेक्टर रॉबर्स या पोलन रॉबर. ठीक है. नाउ टुडे वी आर सपोज टू डिस्कस अबाउट दी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस फर्स्ट. ठीक है. अब आउटब्रीडिंग होता क्या, आउटब्रीडिंग और इनब्रीडिंग क्या होता है? ठीक है. बेसिकली अभी अपन आउटब्रीडिंग देखते हैं. अब आगे इसमें जब अपन डिस्कस करेंगे द टर्म इनब्रीडिंग विल ऑल्सो कम. एट दैट टाइम विल डिस्कस व्हाट इनब्रीडिंग इज. ठीक है. आउटब्रीडिंग डिवाइसेस मतलब जो एक प्लांट को अपने प्लांट से आई वुड लाइक टू से अपने फ्लावर से बाहर ब्रीड करने को क्या करता है कि फोर्स करता है. ठीक है. कुछ ऐसे तरीके होते हैं जो कि सेम फ्लावर को आपस में क्या होता है कि पॉलिनेट नहीं करने देता. ठीक है. सेम फ्लावर को या सेम प्लांट को आपस में ब्रीडिंग ना करके वो कहते हैं कि वो दीज आर द डिवाइसेस जो कि क्या करते हैं कि उन फ्लावर्स को मजबूर करते हैं कि वो अपने से बाहर दूसरा फ्लावर या दूसरा प्लांट ढूंढे. ठीक है. टू ब्रीड. अब कुछ ऐसे तरीके होते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में दैट प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलिनेशन बेसिकली. ठीक है. नाउ these are some adaptations slash methods used by the plants to prevent the inbreeding depression. अब ये तो हमने देख लिया कि मतलब एक जनरल नॉलेज के आउटब्रीडिंग डिवाइसेस होते क्या हैं. ऐसे मेथड्स होते हैं, ऐसे अडेप्टेशन होते हैं जो कि प्लांट्स के by plants they are used to prevent the inbreeding या inbreeding depression. Now what does inbreeding depression means? ठीक है.
जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था अबाउट द सेक्सुअल एंड द एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, जिसमें कि हमने देखा था कि जो एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, जैसे अपन ने क्वेश्चन आंसर्स में डिस्कस किया था कि जो एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं उससे जो प्रोजेनी बन रहे हैं या उससे जो ऑफस्प्रिंग्स बन रही है वो क्या हो रही है कि जेनेटिकली अपने पेरेंट्स से सिमिलर है, ठीक है। तो अगर कोई एनवायरनमेंट अब उनके पेरेंट्स के लिए फेवरेबल नहीं था तो वो उनकी प्रोजेनी के लिए भी फेवरेबल नहीं होगा, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स जैसे ही तो हैं। हमने एक बर्ड पढ़ा था, दे आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, ठीक है, तो वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसे हैं। जो जो उनमें डिसएडवांटेज थे वो कि वो उन ऑफस्प्रिंग्स में भी होंगे, ठीक है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को अपन ने बेटर क्यों कहा था कि उसमें क्या आ रही थी, जेनेटिक वेरिएशन आ रही थी, ठीक है, जिस वजह से वो ऑर्गेनिज्म को इवॉल्व करने के लिए हेल्प कर रही थी, उस ऑर्गेनिज्म को हेल्प कर रही थी कि वो जो क्लाइमेट है, जो अदर सराउंडिंग्स हैं और जो और भी चीज़ें हैं उनके तरफ वो क्या कर सके, बेटर अडेप्टेशन कर सके, ठीक है। अब बेटर अडेप्टेशन पॉसिबल ही क्यों था, क्योंकि देयर वाज जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है। जब प्लांट्स आपस में ही पॉलिनेट होते रहेंगे, आपस में ही फर्टिलाइजेशन करते रहेंगे, मतलब मोस्टली अगर अपन बात करें कि सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट्स है, ठीक है, हमने पढ़ा था ऑटोगेमी। तो ऑटोगेमी भी जो है वो क्या था कि जब एंथर और स्टिग्मा सेम फ्लावर पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो ऐसे प्लांट में कोई जेनेटिक वेरिएशन आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि सेम फ्लावर ही तो है, ठीक है, वही उसी का मेल गेमीट है, उसी का फीमेल गेमीट है, वो आपस में ही फ्यूज कर रहे हैं, नो जेनेटिक वेरिएशन इज प्रेजेंट, ठीक है। अनदर इज जिटोनोगेमी, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, दैट इज ऑल्सो कि एंथर और स्टिग्मा जो होते हैं वो अलग अलग फ्लावर्स पे तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो दोनों ही फ्लावर्स क्या होते हैं, सेम प्लांट के होते हैं, ठीक है। तो बात तो वही रही ना, अभी भी प्लांट तो सेम ही है, ठीक है, तो उसमें भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा। तो जब ऐसे प्लांट्स जब आपस में ही फर्टिलाइज करते रहेंगे तो उनमें क्या आ जाता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है, जिसमें क्या अपन कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल जो उनकी फिटनेस होती है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, देयर एबिलिटी टू फर्टिलाइज डिक्रीजेस, देयर बायोलॉजिकल फिटनेस डिक्रीजेस, मतलब जो इनके सर्वाइवल के चांसेस हैं दे डिक्रीज बिकॉज देयर इज नो जेनेटिक वेरिएशन पॉसिबल, ठीक है। ऐसे ही चलता रहा तो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी डिक्रीज होके और सर्वाइवल के चांसेस डिक्रीज होके ये क्या करेंगे, इन्वायरमेंट से अडेप्ट ही नहीं हो पाएंगे, अपने आप में कोई चेंजेस ही नहीं ला पाएंगे और इन दी एंड क्या करेंगे, मर जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो अगर अपन एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इसको इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है। जब अपने आप में ही ये डिवाइड करते रहेंगे इन मतलब अपने अंदर, ठीक है, अंदर ही अंदर ब्रीड करे, अंदर अंदर मतलब अपने ही प्लांट्स में या क्लोज रिलेटिव्स में, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन इन सेम फ्लावर और प्लांट्स results in decrease biological fitness, ठीक है, that is सर्वाइवल के चांसेस डिक्रीज, क्योंकि देयर इज
because no genetic variation. ठीक है, अब इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए प्लांट्स ने या फ्लावर्स ने अपने आप में कुछ ऐसे चेंजेस लाए जिससे कि वो इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन को क्या कर सकें, प्रिवेंट कर सकें. ठीक है, तो देर आर मेन 4 आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो कि इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए हेल्प करते हैं. ठीक है, फर्स्ट इज द डिक्रीज या नो सिंक्रोनाइजेशन between the release of pollen grain and receptivity of the stigma. ठीक है, फर्स्ट आउटब्रीडिंग डिवाइस ये हो सकता है कि पोलन जो है, पोलन का रिलीज होना और स्टिग्मा का रिसेप्टिव होना एक साथ एक टाइम पे ना हो. ठीक है, इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं. फर्स्ट ये होगा कि पोलन ग्रेन जब शेड या रिलीज होते हैं, ठीक है, उस टाइम स्टिग्मा should not be receptive. ठीक है, जब पोलन ग्रेन रिलीज हो रहा है तब क्या है, स्टिग्मा उसको रिसीव करने को, उसको रिसेप्ट करने को तैयार नहीं है. अगर स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी नहीं होगी तो पोलन उस पर जाके जर्मिनेट नहीं कर पाएगा. ठीक है, या तो स्टिग्मा becomes receptive much before the release of the pollen grain. ठीक है, या तो क्या हो जाए, फर्स्ट में तो क्या था कि जब पोलन रिलीज हो गया है, ठीक है, तब स्टिग्मा रिसेप्टिव ना हो, या तो जब स्टिग्मा रिसेप्टिव है तब पोलन रिलीज ना हो. ठीक है, तो दोनों ही काम क्या है कि एक टाइम पे नहीं होने चाहिए. ठीक है, ताकि जो पॉलिनेशन जो जर्मिनेशन है वो ना हो पाए. ठीक है, another outbreeding device is difference in position of stigma and anther. ठीक है, अगर ये एक दूसरे से दूर दूर होंगे तो इनका जो है पॉलिनेशन के चांसेस क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे. थर्ड जो पार्ट है वो होगा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. आउटब्रीडिंग डिवाइस का जो थर्ड पॉइंट है दैट वुड बी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. ठीक है, ये क्या होता है कि एक जेनेटिक मैकेनिज्म होता है
जिसमें जो स्टिग्मा होता है वो सेल्फ पोलेंस को अपने अंदर जर्मिनेट नहीं करने देता, ठीक है। या तो वो सेम प्लांट से है या अगर वो सेम फ्लावर से है तो स्टिग्मा जो है वो उसको अपने ऊपर जर्मिनेट नहीं करने देगा। द अनदर पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज the production of unisexual flowers, ठीक है। दैट इज या तो एक फ्लावर पे एक मेल फ्लावर ही प्रेजेंट होगा, प्लांट पे एक मेल फ्लावर प्रेजेंट होगा, या तो एक प्लांट पे फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये जो आउटब्रीडिंग डिवाइस है वो बेस्ट होता है क्योंकि ये ऑटोगेमी और जिटोनोगेमी दोनों को ही प्रिवेंट करेगा और जेनोगेमी को एनहेंस करेगा, चांसेस बढ़ाएगा। इसकी वजह से क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन भी आएंगे। एंड दैट कंप्लीट्स आवर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस।